हम सब ने ये तो सुना है कि हमारे लिए 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है, पर क्या आप जानते हैं हम में से लगभग 90% लोग एक अच्छी नींद की कमी से जूझ रहे हैं। अगर आप या फिर आपका कोई करीबी उन्हीं 90% लोगों में से एक है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। और आज हम बात करेंगे स्लीप ऑप्टिमाइजेशन, यानी कैसे हम हमारी नींद को वैज्ञानिक तरीके से और बेहतर बनाकर एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, इस बारे में। आपने हाल ही में कुछ खबरें सुनी होगी कि गूगल और एप्पल ने अपने वेयरेबल्स में कुछ चेंजेस किए, जिसमें उन्होंने अपने स्लीप ट्रैकिंग फीचर्स को और बेहतर किया, जिससे उन्हें पता चला कि दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग एक अच्छी नींद की कमी से जूझ रहे हैं। वो नींद के डीप चरण तक यानी REM तक पहुंच ही नहीं पाते। भारत में एक स्वास्थ्य सर्वेक्षण ने बताया है कि हमारे यहाँ लगभग 33% लोग इंसोम्निया से जूझ रहे हैं। ये एक स्लीप से रिलेटेड बीमारी है जो हमारे मेंटल स्वास्थ्य को बिगाड़ती है। ये सारी सिर्फ खबरें नहीं है, एक चेतावनी है कि हम हमारे नींद के साथ समझौता कर रहे हैं और अपने भविष्य को ख़राब कर रहे हैं। जब हम जाग रहे होते हैं तो हमारा दिमाग ऊर्जा प्रोड्यूस करता है। ऊर्जा प्रोड्यूस करते समय बहुत सारे बाय प्रोडक्ट भी बनते हैं, जिनमें से एक होता है बीटा एमिलॉइड नामक प्रोटीन। अगर ये प्रोटीन स्टोर होता रहे तो हमें अल्जाइमर जैसी बीमारियां हो सकती हैं, जो हमने गजनी फिल्म में देखी थी, यानी टेम्पररी मेमोरी लॉस भी हम उसे कह सकते हैं। अब जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर में लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाती है। लिम्फेटिक सिस्टम हमारे सारे टॉक्सिन्स को, जो टॉक्सिक केमिकल्स है जो हमारे लिए हार्मफुल है, हमारी सेहत को बिगाड़ सकते हैं, उन सबको वो शरीर से बाहर निकालती है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे अगर हमारे घर में एक कूड़े का डब्बा है तो हमें उसे टाइम टू टाइम घर से बाहर, उस कूड़े को घर से बाहर फेंकना होता है। अगर हम नहीं फेंकते हैं तो पूरी जगह भर जाएगी और हमारी हेल्थ भी ख़राब होगी, हमारा रूम भी ख़राब होगा, सब कुछ ख़राब हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हमारे बॉडी से टॉक्सिन का बाहर निकालना भी ज़रूरी है, और उस टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिव होना ज़रूरी है, और लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिव होने के लिए आपका सोना ज़रूरी है। दूसरा है फाइलिंग यानी हमारी यादों का स्टोरेज। अब हम दिन भर में जो कुछ सीखते हैं, जो कुछ देखते हैं, किसी का नाम हो, कोई फार्मूला हो या फिर कोई एक्सपीरियंस हो, वो हमारे दिमाग में डायरेक्ट स्टोर नहीं होता, वो बस टेम्पररी रहता है, और उसे स्टोर करने के लिए हमें सोने की ज़रूरत है। ये ठीक उसी तरह है जैसे आप किसी पेन ड्राइव को अपनी लैपटॉप से कनेक्ट करते हो और टेम्पररी कोई फ़ाइल देखते हो, मगर अगर आपको वो फ़ाइल कंटिन्यू आपके पास चाहिए तो आपको उसे सेव करना पड़ेगा। वही सेविंग प्रोसेस हमारी नींद में होती है। इसलिए आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि आपके एग्ज़ाम के दौरान आप देर रात तक जाग कर पढ़ तो लेते हो, मगर एग्ज़ाम हॉल में जाते ही सब कुछ भूल जाते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने देर रात तक पढ़ाई तो कर ली, पर वो पढ़ाई अपने दिमाग में स्टोर होने के लिए आपने अपने दिमाग को उतना वक्त ही नहीं दिया, वो स्पेस ही नहीं मिला, अपनी नींद ही नहीं ली। तो अगली बार आप जब भी पढ़ाई करो तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि आप अच्छी नींद भी लो। बहुत सारे लोगों को ये तो पता होता है कि सोना हमारे लिए कितना ज़रूरी है या फिर हमें कितनी देर तक सोना चाहिए, मगर प्रॉब्लम ये होती है कि वो बेड पर लेट तो जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, मगर उन्हें नींद ही नहीं आती। मैंने बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम देखी है कि हमें सोना है मगर हमें नींद नहीं आती, हम क्या करें? अगर ऐसी प्रॉब्लम आप में भी है तो मैं आपको स्लीप ऑप्टिमाइजेशन के 3 सुनहरे नियम बताती हूँ। तो स्लीप ऑप्टिमाइजेशन का पहला नियम है अपनी जैविक घड़ी यानी सर्केडियन रिदम को समझें। अब ये जैविक घड़ी क्या होती है? ये होती है हमारे सोने और जागने के वक्त की घड़ी। यानी हम कभी कभी क्या करते हैं ना, अगर हर रोज़ हम 7 बजे उठते हैं तो छुट्टी वाले दिन हम समझते हैं कि नहीं यार, आज तो मुझे सोना है, आराम करना है, मैं आज देर से उठूँगी। तो छुट्टी वाले दिन आप 8 बजे, 10 बजे, कभी कभी 12 बजे भी उठ जाते हो, और अगले दिन फिर से 6 बजे। इससे क्या होता है कि आपकी जो रिदम है वो ख़राब हो जाता है और आपके हार्मोन इम्बैलेंस होने लगता है, फिर आपको स्लीप की कमी हो सकती है। दूसरा कारण है नीली रोशनी, यानी जो हमारी लैपटॉप, मोबाइल और टीवी से आती है वो रोशनी। वो हमारे दिमाग को कंफ्यूज करती है। दिमाग को ऐसा महसूस होता है कि अभी भी दिन ही चल रहा है, और उस चलते दिमाग हमारे स्लीप हार्मोन्स को प्रोड्यूस होने से रोकता है। इससे हमें नींद नहीं आ पाती। इसलिए आपको सोने से लगभग एक या 2 घंटे पहले अपनी सारे डिजिटल डिवाइसेस को खुद से दूर रखना होगा। सर्केडियन रिदम टूटने का तीसरा कारण है ब्रेन को हाईली एक्टिव रखना। यानी अगर आप
रात के 11 बजे तक 12 बजे तक ऑफिस का काम कर रहे हो और काम करते ही तुरंत बेड पे लेट जाते हो, तो आपको तो लगता है कि मैं लेट गया, मुझे नींद आनी चाहिए, पर आपका दिमाग अभी भी हाईली एक्टिव है, उसे अभी भी वो सब कुछ याद है कि मैंने ये काम किया है, मैंने ये किया है या नहीं, मुझे वो याद रहेगा, क्या होगा, ये सब कुछ एक्टिविटी उसमें चल रही होती है, तो आपको नींद नहीं आ पाती। ये सब कुछ था सर्केडियन साइकिल के बिगड़ने के बारे में। अब हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं? इसे ठीक करना बहुत आसान है, सबसे आसान। सुनो, आपको करना कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको बस अपने सोने जागने के नियम को फिक्स करना है। आप उसी पर्टिकुलर वक्त पर सोओगे और एक पर्टिकुलर वक्त पर ही जागोगे। हाँ, आधा 1 घंटे का फ़र्क हो सकता है कभी कभी, मगर उससे ज़्यादा नहीं। ओके। दूसरा है, आपको सोने से पहले नीली रोशनी से दूर रहना है, यानी डिजिटल डिवाइसेस को दूर रखना है। अब अगर आप बोर हो रहे होगे तो आप एक म्यूज़िक सुन सकते हो या फिर कोई बुक पढ़ सकते हो, बुक से कोई रोशनी नहीं आती। तीसरा है, सोने से पहले आप कोई लोड मत लीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए, थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग को शांत कीजिए। स्लीप ऑप्टिमाइजेशन का दूसरा नियम यह है कि हमें हमारे बेडरूम को नींद का मंदिर बनाना है। अब नींद का मंदिर यानी क्या? तो हम कभी कभी क्या करते हैं, हमारे बेडरूम को खाने के लिए यूज़ करते हैं, हमारे बेडरूम को काम के लिए यूज़ करते हैं, पढ़ाई के लिए यूज़ करते हैं, टीवी देखने के लिए यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि दिमाग को लगता है कि ये टीवी देखने की जगह है या फिर ये खाना खाने की जगह है, ये सोने की जगह नहीं है, तो वो उस जगह को उसी हिसाब से देखने लगता है। अगर आप वहीं पे स्ट्रेस लेते हो, वहीं पे काम करते हो, तो वो कभी कभी समझ लेता है कि ये स्ट्रेस लेने की जगह है, तो फिर वो ठीक से आराम नहीं कर पाता उस जगह पर। तो अगर आप अपने बेडरूम को पर्टिकुलर नींद के लिए ही यूज़ करोगे, सोने के लिए ही यूज़ करोगे, तो आपका दिमाग वहाँ पर स्ट्रेस नहीं लेगा और आपको सोने में मदद होगी। दूसरा है तापमान। हमारे नींद पर तापमान बहुत अफेक्ट करता है। ये देखा गया है कि लगभग 18 से 20 डिग्री तक का तापमान हो तो आपको नींद बहुत अच्छी आती है, क्योंकि ये देखा गया है कि कम टेम्परेचर पर एक बहुत अच्छी नींद हमें मिल सकती है। आपको अपने बेडरूम के टेम्परेचर को लगभग 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक रखना होगा। अब स्लीप ऑप्टिमाइजेशन का नियम तीसरा, ये नियम है खाना पीना एक्सरसाइज का नियम। बहुत से लोगों को लगता है कि नींद रात का काम है या फिर रात की चीज़ है, उसका और दिन की एक्टिविटीज़ का इतना कोई संबंध नहीं होता है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। हम दिन भर जो कुछ करते हैं, जो कुछ सीखते हैं, जो कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, उन सब का सीधा इफेक्ट हमारी नींद पर पड़ता है। इसीलिए आपको डेली एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह आपका खाना पीना। अब देखो, खाने पीने के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि कैफ़ीन का हाफ़ लाइफ पीरियड लगभग 4 घंटे का होता है। हाफ़ लाइफ पीरियड यानी हमारी बॉडी से उसका आधा ख़त्म होने का पीरियड 4 घंटे का है। अगर आपने शाम के 6 बजे कॉफ़ी पी है तो अभी भी रात के 10 बजे तक आपकी बॉडी में आधी कॉफ़ी मौजूद है। इसमें आपको नींद कैसे आएगी? इसीलिए आपको सोने से पहले कॉफ़ी पीना अवॉइड करना चाहिए। उसी तरह हेल्दी फूड्स खाना बहुत ज़रूरी है, और एक्सरसाइज के बारे में तो मैंने आपको बताया ही है। और एक बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है वरी टाइम के बारे में। बहुत सारे लोगों में मैंने ये नोटिस किया है कि बेड में लेटते ही उन्हें बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं। कल क्या होगा, कैसे होगा, मैं ये कर पाऊँगी क्या नहीं, मैं वो कर पाऊँगी या नहीं, मुझसे कौन कैसे बात करेगा, मैं अपनी स्टडी कर पाऊँगी या नहीं, या फिर अगर कोई कंपटीशन है तो मैं वो अच्छे से कर पाऊँगी या नहीं। बहुत सारे थॉट्स होते हैं जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। तो ओवर थिंकिंग के चलते हमें एक अच्छी नींद नहीं आ पाती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो मुझे लगता है जो मैं करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। आप एक वरी टाइम डिसाइड कर सकते हैं। वरी टाइम क्या है? एक ऐसा टाइम डिसाइड करना है जहाँ पर आप अपने सारे टेंशन्स लोगे। ज़्यादा नहीं लेना है, बस 15 मिनट का वरी टाइम होना चाहिए, जिसमें आप आपके जो भी टेंशन्स है, आपको जो भी करना है वो सब सोचोगे। चाहे तो आप उसे लिख भी सकते हो। उसे लिखने के बाद आपको फिर सोने के वक्त आप अपने दिमाग को बता सकते हो कि मैंने अपने सारे टेंशन, सारे जो टू डू लिस्ट है मैंने सारी बना ली है, अब मुझे उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे सोना है। इससे क्या होता है कि जो आपकी ओवर थिंकिंग है वो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाती है। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, अगर आपको सूटेबल है तो आप भी कर सकते हैं। स्लीप ऑप्टिमाइजेशन कोई लग्जरी नहीं है, ये हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारी एक बेसिक नीड है। उसी तरह जैसे हमारा खाना, हमारा घर हमारे लिए एक बेसिक नीड है, हमारी नींद भी हमारी बेसिक नीड है। उसे पूरा करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, और ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिनके लिए ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, आपको ऐसा लगता है, उन्हें शेयर कीजिए, लाइक करना मत भूलिए।